का हो गया, थोड़ा बहुत आ रहा है ना, XY2 ये मालिक्यूल कना के मालिक्यूल एटम से बना, तो एटम का जितना मास सबको जोड़ दीजिए तो ये मालिक्यूल का मास है, जिसको मोलर मास कहेंगे। तो X का एटॉमिक वेट A माना, Y का एटॉमिक वेट B माना, इसका मतलब A + 2B बराबर क्या होगा? एक इक्वेशन आपने बनाया कि X + 2B बराबर हो जाएगा क्या? A + 2B सही, ये सही, A + 2B सही तो लिखा। अच्छा X + Y2 है ना, हाँ X का एटॉमिक वेट हमने क्या माना था? A, यहाँ लिख देंगे सीधा A + 2B बराबर क्या होगा? 100 हो गया। और दूसरा वाला इक्वेशन बताइए क्या? 2A + 3B, तो 2A + 3B ये बराबर क्या होगा? 170 होगा बेटा। एक काम करिए, किसी मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, फर्स्ट में से सेकंड को क्या करिए? माइनस, तो देखिए या एक काम करिए, कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, A और B की वैल्यू निकाल पाएंगे कि नहीं? निकाल, क्या करेंगे? मान लो पहले ऊपर वाले में 2 से क्या करो? मल्टीप्लाई, फिर एक पार्ट यहाँ कॉमन हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करिए, कट जाएगा, यहाँ से A की और B की वैल्यू आप निकाल पाएंगे, और A की जो वैल्यू आएगी वो क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ X, और B की जो वैल्यू आएगी वही एटॉमिक वेट ऑफ Y। चलिए 1 मिनट लगेगा निकालिए। चलो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जरा बताइए 2 से मल्टीप्लाई करिए भैया, जल्दी से। ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये क्या होगा? 200। अब बताइए 1 में से 2 को माइनस करिए, माइनस माइनस माइनस, एक हुआ कैंसिल, यहाँ कितना? B बराबर यहाँ कितना? 30, इसका मतलब B बराबर क्या है? 30, तो इसका मतलब Y का एटॉमिक वेट जो होगा क्या होगा? 30 बस। अच्छा B की वैल्यू आ गई तो चाहे कहीं वैल्यू, चलो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखिए, तो B की वैल्यू आ रही है 30, तो 30 × 3 90 इधर जाएगा, क्या बचेगा? 170 माइनस 90 80, और 2A बराबर 80, A बराबर 40, आगे इसका मतलब कि एलिमेंट X का एटॉमिक वेट 40 और Y का एटॉमिक वेट 30, आंसर विल बी। अपने बुकलेट में देखिए कि ऐसा ही सवाल नीट में आया हुआ है, लास्ट में जाइएगा, मैं पेज बता दे रहा हूँ, केवल देख के खट पे लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब पेज नंबर जाओ 40, सीधा 40 पेज आंसर में आएगा सवाल है, 40 नंबर पेज पे जाइए, बस क्वेश्चन हम दिखाते चले, देखिएगा सारा क्वेश्चन लगवाओ। पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 5 स्पष्ट कर लीजिए कि हमें यहाँ लगाना है, राइट कर लगा लीजिए, ठीक है? लग जाएगा। एक क्वेश्चन और नोट कर लो, पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 70, यही सवाल, यही सेम सवाल है जो मैंने लगवाया। 36 पेज 82 नंबर सवाल, सॉरी 70 नंबर सवाल, 70 ये लगा लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बुकलेट प्रैक्टिस कर जब लगाएंगे तो प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लगा लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जरा विचार, जरा ये क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य है कल जाते जाते बात बता रहा था, वेपर डेंसिटी और मोलर मास में एक रिलेशन हो, क्या होता है? मोलर मास = 2 × वेपर डेंसिटी। चलिए तो क्या ये लगाना है कि लग क्या वेपर डेंसिटी ओजोन का दिया है, मोलर मास का वेपर डेंसिटी होगा क्या, ये पूछा। तो आप कहते हैं मैं जानता हूं कि मोलर मास बराबर होता है 2 × वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होगा? मोलर मास बाई 2। अच्छा भैया ओजोन का मोलर मास क्या है? 48, तो 48 मोलर मास बाई का 2, बताइए क्या है? 24। इसका मतलब ओजोन का वेपर डेंसिटी होगा 24, आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, जरा इस क्वेश्चन का 5.6 लीटर गैस का वेट 10 ग्राम दिया है, तो बताइए भाई इतना लीटर गैस है, उसका वेट इतना दिया, एसटीपी कंडीशन, तो कहा उस गैस का वेपर डेंसिटी बताइए, क्या बताइए? वेपर डेंसिटी। तो कहना एक बात हमें जानते, एक बात हमने आपको बताई थी शायद पीछे, कि जब किसी गैस का 22.4 लीटर दिया जाता है, तो 22.4 लीटर गैस का जो मास आता है उसको क्या बोलते हैं? मोलर मास। अरे देखिए ऐसा एक चार्ट बनाया होगा, याद होगा आपको, मैंने कहा था कि भाई मान लिया कोई गैस, सपोज करिए कोई गैस और 1 मोल गैस है, तो मास किसके बराबर होगा? मोलर मास।
1 मोल गैस है तो मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 मोल गैस है तो वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो कहना है एक बात को कोरिलेट करो कि इतना लीटर गैस जब लेंगे तो उसका मास किसके बराबर होगा? मोलर मास। तो सीधा सीधा दिमाग पर लगाइए यार इतने लीटर का मास दिया है तो आप कहना यार ये बताइए 5 पॉइंट मास ऑफ, क्वेश्चन में दे रखा है कि मास ऑफ 5.6 ग्राम 5.6 लीटर, मास ऑफ 5.6 लीटर गैस एट एसटीपी एनटीपी वो दे रखा है 10 ग्राम। जरा एक बात करिए कि इतने लीटर का मास 10 ग्राम दिया है तो आप निकालिए कि 1 लीटर गैस का मास क्या होगा, निकालिए 10/5.6 ग्राम। तो आप सीधा सीधा भाई निकाल लीजिए कि मास ऑफ 22.4 लीटर गैस का मास कहा नहीं है, लेकिन हमें निकालना है कि इतने लीटर गैस का मास क्या होगा। तो 10/5.6 into 22.4 सॉल्व करेंगे तो कैंसिल होके क्या है 4, इसका मतलब 40 आ जाएगा। ये क्या सा मास है? मोलर। 22.4 लेके इतने लीटर गैस का जो मास आएगा वही कौन सा मास होगा? मोलर मास। अच्छा गैस का पता नहीं है तो ये अननोन गैस है तो गैस का ये मोलर मास आ गया और हम से मोलर मास नहीं पूछा था वेपर डेंसिटी। अगेन हम एक बात जानते हैं कि मोलर मास बराबर होता है 2 into वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी बराबर होगा मोलर मास का 2 और वो अननोन गैस का मोलर मास आ चुका है 40/2 करेंगे 20। इसका मतलब उस पर अननोन गैस का जो वेपर डेंसिटी आएगा क्या आएगा 20। तो ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर विल करेक्ट हो जाएगा भाई। बुकलेट में है मतलब नोट मत करिए, केवल समझिए। बुकलेट में एक्सरसाइज में सवाल है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, आप मत नोट करिए इसमें, ठीक? कुछ भी नोट हम जब कह दें कि आप ये नोट करो तो कर लीजिए। 200-250 सवाल आपको लगाऊंगा लेकिन आपको कहीं नोट नहीं करना होगा, केवल क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन तरीका देखिए, बाकी वीडियो भी बन के मिल जाएगा। कहीं कोई क्वेश्चन फंसा तो इसमें से देख लीजिए, हाँ यार ये सवाल थोड़ा सा एक बार फास्ट वीडियो लगा के देख लीजिए, सब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा देखिए, इस क्वेश्चन का जरा जवाब दीजिए भाई क्या होगा। सुनिए ऐसा सवाल आपको मिलता होगा, करा वेपर डेंसिटी गैस है, कोई CO का होल x दिया है, उसका वेपर डेंसिटी दिया है, करा x की वैल्यू बताइए। एक काम करें, सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा गैस का वेपर डेंसिटी दे रखा है 70, तो क्या गैस का मोलर मास निकाल सकते हैं? यस, अरे कहना निकल जाएगा। मोलर मास ऑफ गैस बराबर हो जाएगा 2 into वेपर डेंसिटी। तो और वेपर डेंसिटी 70 दिया है, इसका मतलब उस गैस का मोलर मास क्या होगा 140। अच्छा भाई मोलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक। बताइए इसमें एटॉमिक मास का सम। अच्छा बताइए CO का होल x है तो इसमें कितना मोल C है? x मोल। x मोल क्या है? C और x मोल O। अच्छा 1 मोल कार्बन का मास 12, तो x मोल का क्या होगा 12x प्लस। अच्छा 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, तो x मोल ऑक्सीजन 16x और 12x। अच्छा इनका जो जोड़ेंगे तो ये कौन सा मास होगा? मोलर मास। गैस का मोलर मास 140 आ चुका है, ये जोड़ेंगे 28x बराबर 140 और x बराबर आ गया क्या 140। 140 डिवाइडेड बाय 28। वन पेन कॉपी लेके बैठा करें, कैलकुलेशन आपको करना होगा क्योंकि आप ही को वहां पे करना है। क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब ये जो यहाँ पे x की वैल्यू है 5 होगी, आंसर कौन सा सही है? ऐसा क्वेश्चन आपको बेटा मिलेगा, लगाइएगा, ट्राई करिएगा, लग जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, बड़ी साधारण बात चल रही। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, लगाइए कॉपी उठाइए, आंसर जल्दी से बता दीजिए। तरह की 5.6 लीटर गैस है SOX, तरह कितना लीटर गैस का वेट दिया है, तरह उस x की वैल्यू क्या होगी? रफ हमेशा देख के बैठा करें, रफ एक निकाल दीजिए और उस पे जब जल्दी सवाल लगाते चलिए क्योंकि 6 महीने में स्पीड ही बढ़ानी है आपको, जल्दी स्पीड बढ़ानी है, पढ़ा सब है आपका। चलिए भाई फर्स्ट आंसर आएगा, देख लीजिए फर्स्ट हो जाए, कैसे हो जाएगा? फिर वही दिमाग लगाया आपने कि इतना लीटर गैस का वेट दिया हुआ है, तो आप एक काम करो कि वेट ऑफ या मास ऑफ वेट ऑफ 5.6 लीटर गैस और ये गैस हमारा SOX है, इतने लीटर गैस का मास 20 ग्राम दिया है, तो आप निकालो भैया कि 1 लीटर गैस का मास क्या होगा। 1 लीटर गैस का मास होगा 20/1.6, तो आप बेटा निकालिए 22.4 लीटर का मास। कहना यार तुम बार-बार 22.4 लीटर का ही क्यों निकालते हो? अरे भाई उस इतने वाल्यूम का जो मास है वो कौन सा मास है? मोलर मास, इसीलिए निकाल रहा हूँ।
कितने लीटर का मास होगा 20/5.6 into 22.4 और ये साल पर में आएगा 4 ये आ जाएगा कितना 80। फिर ये 80 क्या है मोलर मास, गैस का मोलर मास आ चुका है। और इसी मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होता है सम ऑफ एटॉमिक मास, याद कर लीजिए सम ऑफ एटॉमिक। तो जरा इसको जोड़िए, इसमें सल्फर का मास 32 और x मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन 16, x मोल ऑक्सीजन है तो 16x और टोटल मास का सम किसके बराबर होगा मोलर मास। ये 80 कर दीजिए 16x, x की वैल्यू निकालिए 32 उधर जाएगा तो 16x बराबर क्या होगा 48, x बराबर हो जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ अननोन जो वैल्यू x है उसकी वैल्यू 3 आएगी। आंसर कौन सा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, आंसर देख लीजिए। एक क्वेश्चन चले जाते हैं, एक क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन जरा पे विच कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हमने एक तरीका भी बताया, सभी का मास यदि क्या हो सेम तो मोलर मास जिसका क्या होगा ज्यादा उसका मोल कम और जिसका मोल कम उसकी संख्या कम। जिसका मोल कम उसकी संख्या भी कम, मोल ज्यादा तो संख्या ज्यादा, कम नहीं भाई मोल ज्यादा। जैसे 1 मोल में संख्या कितनी है ना, 2 मोल में 2 है ना, 4 मोल में 4 है, तो मोल ज्यादा आएगा तो संख्या कितनी ज्यादा। कौन सा आंसर बता करवा दिया था सवाल, देखिए बुकलेट में है, नोट मत करना है सब क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए। विच कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ एटम, सभी का मास यहाँ से क्या दिया सेम तो मोल सबका निकालिए। और सा थर्ड है, क्लियर है ना, क्यों थर्ड, इसका मोलर मास यहाँ से बढ़ाना, इसका मोल क्या आएगा कम, मोल कम आएगा तो नंबर ऑफ एटम भी कम। अरे लिखा है आपके बुक में, लाइन नोट करिए, अंडरलाइन करिए, मैं बता रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है वो अंडरलाइन कर लीजिए, तो उससे आपको आइडिया लगेगा पढ़ते। एक लाइन मैंने पेज नंबर 9 पर आई, पेज नंबर 9 सब लोग आई, पेज नंबर 9 पे सबसे नीचे जाओ, बुकलेट आपको नहीं मिला है नहीं, तो पेज नंबर 9 पे जाके लिखिए, इधर लास्ट में देखिए नोट करके लिखा है पॉइंट, उसको जरा अंडरलाइन करिए। पेज नंबर 9 पे अभी दिलवा, पेज नंबर 9 पे जाके लास्ट में नोट करके जो लिखा है और रट लीजिए, उससे बहुत सारे सवाल लगते हैं और एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, विच कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ एटम। हाँ बस ऐसे ही बता, आंसर कौन सा सही है, विच कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ एटम। आंसर विल बी अरे सीखा है, आंसर इसका होगा, हमने थोड़ा सा सवाल बहुत पास रखा है, दोनों क्वेश्चन बड़े करीब हैं, आप हो गया या ये बताओ कितना करीब की क्या जरूरत है। ये देखिए पहले ये सवाल था, इसमें उसमें अंतर है, ये 1 ग्राम सोडियम 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम आयरन तब पूछा था मिनिमम एटम बताइए, तब आंसर ये वाला बताया था। लेकिन जस्ट इसी के पहले हमने बाद एक सवाल दिया है, सब कुछ डेटा वही था, बताइए क्या लिखा हुआ 1 ग्राम एटम सोडियम 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन 1 ग्राम एटम आयरन। ग्राम एटम का मतलब क्या, इसका मतलब वो अलग था, ये अलग है, दोनों में डिफरेंस है, पर एक ग्राम एटम का मतलब मोल होता है। इसका मतलब यहाँ 1 मोल सोडियम है, यहाँ 1 मोल क्या है हाइड्रोजन, यहाँ 1 मोल क्या है आयरन। 1 मोल किसी भी एटम का हो तो नंबर क्या होता है सेम। ये हो जाए बात लगा लीजिएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑल में करेक्ट होगा, तो ये सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में बता चुका हूँ, कितना किलोग्राम सब बता चुका हूँ, बताओ क्या। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। पता चला एनटीपी नहीं लिखा क्या, मैंने दोनों बातों को डिस्टिंग्विश किया। 1 मोल गैस हो
कंडीशन वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। ये डिस्कशन किया था जिन्होंने पहली क्लास किया है उसको पता होगा उनको। और एक बार बेटा बताऊं, यदि आपको कहीं छूटा है तो 2-3 दिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। शाम को भी क्लास शुरू हो गई, ऑलमोस्ट यही सारी बातें वहाँ भी चलेंगी। जिनको लगता है कि नहीं थोड़ा कम समझ में आया या थोड़ा छूटा है, हम 2-4 दिन क्लास आपकी नहीं हो पाई, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लें, वहाँ फिर सारी बातें डिस्कस कर लें। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन आप लगा लेंगे, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। क्वेश्चन में कहा सुनिए, लगाइए, मैं लगा रहा हूँ, आप देखिए। कहा इतना ग्राम CO2 है, CO2 का मास दिया इतना ग्राम CO2 एंड इतना लीटर O2 at STP are mixed in a container, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनर में क्या हो। देखो भैया जरा समझना, एक कंटेनर है, इसके अंदर मत लगाइए भाई, मत बोलिए नहीं प्लीज। 4.4 ग्राम एक कंटेनर में CO2 है और कह रहा है कि इसमें 4.48 लीटर यहाँ पर O2 है एट STP पर। तो कह रहा बताइए, एक बात समझ के, इस कंटेनर में टोटल मॉलिक्यूल बताइए, माने CO2 और O2 का मिला के टोटल कितने मॉलिक्यूल होगा। अरे कितना मॉलिक्यूल तो तब पता चलेगा, पहले क्या पता चले मोल। तो CO2 का मास दिया तो क्या मोल आ जाएगा, यस मास दिया है अपन मोलर मास CO2 का 44 मोल निकालेंगे, क्या आएगा 1 मोल, सॉरी 0.1 मोल आएगा, 0.1 मोल आ गया यहाँ पर। देखो बेटा ये आ गया 0.1 मोल CO2 है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर कि यहाँ पर O2 का वॉल्यूम दिया, किसी गैस का वॉल्यूम दिया तो मोल आ सकता है, कैसे वॉल्यूम अपॉन मोलर, ऐसे नहीं वॉल्यूम कंकर बोलो, इससे काम नहीं चलेगा। वॉल्यूम अपॉन क्या मोलर, ये हो जाएगा 4.48 डिवाइडेड बाय 22.4, ये मोल आएगा, कितना आएगा 0.2 मोल, इतना मोल O2 का आ गया। अच्छा भाई दोनों का मोल आ गया, CO2 का मोल इतना, O2 का मोल इतना, दोनों का मोल जोड़िए तो टोटल मोल कितना हुआ 0.3, इतना मोल टोटल दोनों का मिला और नंबर पूछा है, मोल आ गया तो नंबर तो ही है। एक मोल में कितने नंबर है, कितने मोल में 0.3 into n0, ये कर देंगे आंसर आपका मैच कर जाएगा। देख लीजिएगा वो आपको देखना है कौन सा आंसर होगा, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन का तरीका समझते चलना है। ये क्वेश्चन भी मैंने लगवा दिया था, ये 20 का सवाल लग जाएगा। नेक्स्ट आइए, एक क्वेश्चन क्वेश्चन में हम थोड़ा सा हिंट दे रहे, बताएं सुनो। क्वेश्चन में एट STP एक CCl4 वेपर है, वेपर का मतलब आपको समझ में आ गया गैस है। कहा है कि एक कोई वेपर है, CCl4 गैस है, उसकी डेंसिटी निकालनी है STP कंडीशन में। तो कहना एक बात सुनो, हमें तो बहुत दिन से एक बात पता चल रही है कि कोई गैस हो, 1 मोल तो उसका मॉलिक्यूल n0 होता है, 1 मोल गैस का मास मोलर मास के बराबर होता है, 1 मोल गैस हो तो उसका वॉल्यूम 22.4 क्या होता है लीटर। अच्छा डेंसिटी का ग्राम पर लीटर में बताना, कितने में ग्राम पर लीटर। अच्छा कहना है एक लाइन हमें और पता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाई। अच्छा ये एक बार बताइए, 1 मोल यहाँ गैस है CCl4 गैस। अच्छा CCl4 गैस का जरा मोलर मास बताइए क्या, तो 1 मोल CCl4 में 1 मोल कार्बन 4 मोल क्लोरीन, 1 मोल कार्बन का मास 12, 4 मोल क्लोरीन मतलब 1 मोल क्लोरीन एटम का 35.5, जरा जोड़ दीजिए, बताइए कितना 154। इसका मतलब 1 मोल CCl4 का मास जो आएगा 154 आएगा। ये क्या है कहना मोलर मास। अच्छा ये कौन सा वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम। इसका मतलब इतना वॉल्यूम गैस का मास इतना ग्राम, ये दिया नहीं था तो STP दे दिया थे, उसी में हमने दिमाग लगा दिया कि CCl4 गैस है, वेपर है और 1 मोल CCl4 का मास इतना, 1 मोल CCl4 का वॉल्यूम इतना, तो इतने वॉल्यूम का मास इतना या इतने मास का वॉल्यूम इतना और डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। ये मास आप रखिए ऊपर 154 और वॉल्यूम कितना 152.4, ये आंसर आ जाएगा डेंसिटी ग्राम पर लीटर में डेंसिटी निकल के। बोले भाई लग गया, यस सर। आइए जरा सब हमारे सपोर्ट करिए, अपना बुकलेट निकालिए, मैं एक पेज आपको बता रहा हूँ, बस उसी पे चले जाइए। 25 क्वेश्चन दिए हैं, बस आप इतना बता दो कौन नहीं लगेगा वो हम बता। पेज नंबर आइए मेरे 10 नंबर पेज पर, ये सारे लगभग आपने हमने कर लिए, जरा बताओ फर्स्ट हो जाए, बस देखते जाइए बताते। अच्छा संकोच मत करिए, इतने लोग बैठे लगेगा यार बेइज्जती हो जाएगी, हम पूछे कोई बेइज्जती नहीं, अभी इज्जत बनने वाली है, तो कुछ इज्जत हम लोगों की है नहीं, अभी तो डॉक्टर बनेंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी कोई भी संकोच नहीं कि अब हम पूछेंगे
चार लोग हंसेंगे, कुछ नहीं। आपको जो दिक्कत है सवाल में तुरंत खड़े हुए हम सब बताएं, क्योंकि सीखने का समय है, यहाँ पे संकोच करना और इज्जत बनाने वाला टाइम नहीं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, बस आप बता दो 25 क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो जो ओवर नंबर बता दो। पहला सवाल हमने बता दिया, हो जाएगा। पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि नहीं पढ़ेगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड अभी बता दो। 4 नंबर सवाल देख लीजिए। 4 का आंसर जरा आप सोच के बताइए क्या होगा। 1 मोल CO2 कंटेंट, 1 मोल CO2 कंटेंट, कौन सा आंसर? बी हो जाए। अच्छा बेटा एक बात सुनना, जब कभी भी सवाल आ जाए, जैसे कहा 1 मोल CO2 की बात कर रहा था, 1 मोल CO2 में क्या क्या होगा जरा मैं बताया था। 1 मोल CO2 में 1 मोल क्या है? कार्बन। 2 मोल क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा 1 मोल कार्बन मतलब 1 ग्राम एटम कार्बन। और मैं लिख सकता हूँ यस 1 मोल कार्बन, और मोल एटम है, यहाँ पर एटम का मोल दिया। 1 मोल कार्बन को क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम एटम क्या? कार्बन। अच्छा 2 मोल ऑक्सीजन है इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे? 2 ग्राम एटम। अच्छा ये बताओ 1 मोल कार्बन है तो कार्बन एटम के नंबर कितने होंगे? n ना। 2 मोल ऑक्सीजन एटम 2n ना, 2 into n। अच्छा 1 मोल CO2 है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? n ना। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, पूछ रहा मॉलिक्यूल की संख्या बताइए। 6.022 into 10 पावर 23 इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होंगे। यही सब मिला दिया। तो पहले बताओ करा कि 1 मोल CO2 में पहला बात सही है कि नहीं? क्या करें कि सही हो जाए? 2n ना करना वो गलत है। दूसरा सही है यस, तीसरा गलत है क्यों? 1 मोल CO2 में मॉलिक्यूल कितने? 6.022 10 पावर 23, ये तो गलत है। अच्छा चौथी बात देखिए जरा, 1 मोल CO2 कंटेंट 3 ग्राम एटम कार्बन, क्या लिखना सही हो जाएगा? 1 मोल CO2 में 1 ग्राम एटम कार्बन, माने 1 मोल कार्बन होगा ना, 1 मोल कार्बन को 1 ग्राम एटम कार्बन लिख सकते हैं। तो चलिए देख लीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बस चलते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है दिक्कत है, जरा देख नहीं मैं लगा क्वेश्चन पहले समझिए। कहा कि द मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच कंटेन 5 ग्राम एटम कार्बन। चलिए पहले जरा सा सोच के बताइए क्या ऐसा कर दें तो कितना मास कार्बन मोनोऑक्साइड का लिया है जिसके अंदर 5 ग्राम एटम कार्बन। इधर देखिए 5 ग्राम एटम कार्बन का मतलब समझते हैं? 5 मोल कार्बन। 5 ग्राम एटम कार्बन का मतलब आप समझ रहे होंगे 5 क्या? मोल कार्बन। चलिए इधर एक सेकंड बता रहा हूं, जैसे कि बात यहां पर ये निकल के आई थी। चलिए और कह रहा है कि अच्छा बताइए जरा सोच के बताइए कि 5 मोल यदि CO लिया जाए, CO 5 मोल CO लिया तो 5 मोल CO में जरा बताइए क्या क्या है? 5 मोल कार्बन, 5 मोल यहाँ पर क्या है? कार्बन, और इसी के अंदर 5 मोल क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा 5 मोल कार्बन का मतलब ना 5 ग्राम एटम क्या? सवाल यही उठाया था कि बताओ 5 ग्राम एटम कार्बन कितने मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रेजेंट होगा। तो पहले आप ऐसे सोचना यार 5 ग्राम एटम कार्बन प्रेजेंट है किसमें? 5 ग्राम एटम कार्बन कहाँ प्रेजेंट है? 5 मोल CO जब लेंगे तब उसके अंदर 5 ग्राम एटम कार्बन। उल्टा चलिए जरा कि 5 ग्राम एटम कार्बन कहाँ है भाई? 5 मोल CO। 5 मोल CO का जरा मास निकालिए। 1 मोल CO का मास 28, 5 मोल CO का मास होगा 140 ग्राम। कितना? 140। इसका मतलब ये हो जाएगा 140 ग्राम यदि कार्बन मोनोऑक्साइड लिया जाए तब उसके अंदर 5 ग्राम एटम कार्बन होगा। कितना होगा? 5 ग्राम। फिर से समझिए जिनको दिक्कत हो रही है भाई, करा 5 ग्राम एटम कार्बन कितने मास ऑफ CO में होगा तो कहा यार पहले 5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड लिया तो 5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में 5 मोल कार्बन है, इट मींस 5 ग्राम एटम क्या है? कार्बन। तो आपने सोचा है क्या 5 ग्राम एटम कार्बन प्रेजेंट है 5 मोल CO के अंदर, और 5 मोल CO का मास आ जाएगा यस। 1 मोल CO का मास 140 सॉरी 28।
तो 5 मोल का निकालिए तो 28 × 5 कर दीजिए, ये आएगा 140 ग्राम आएगा। इट मींस 140 ग्राम यदि कार्बन मोनोऑक्साइड लिया जाए तब उसके अंदर 5 ग्राम एटम क्या होगा, ये लगा लीजिएगा, क्वेश्चन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो गया हाइड्रोजन 6 लग जाएगा। हाइड्रोजन गैस का क्या दिया बताओ, 6 बता दो। 6 में जरा देखिए क्या करता है, नंबर ऑफ मोल इन 1 मीटर क्यूब हाइड्रोजन। अच्छा भाई पहले बताओ 1 मीटर क्यूब हाइड्रोजन एट एसटीपी पर, तो आप एक बात बताइए, हाइड्रोजन पहले क्या है, लिक्विड है कि सॉलिड? तो गैस। अच्छा गैस का ये दिया क्या, 1 मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, 1 मीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस है। गैस का वॉल्यूम दिया हो, वो भी किस कंडीशन पर पता चल गया कि किसी भी गैस का वॉल्यूम पता है तो क्या उसका मोल नहीं है, आज है मोल बराबर होगा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर मास नहीं दिया, मोलर वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम 1। अच्छा मोलर वॉल्यूम कई यूनिट में मैंने बताया। अच्छा बताओ मोलर वॉल्यूम लीटर में कितना, 22.4 लीटर, ml में कितना 22,400, सेंटीमीटर क्यूब में 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब में होते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और मीटर क्यूब 22.4 × 10⁻³ अरे बताया, सब कन्वर्जन बता चुका हूँ और सब नोट में लिखा है। जाके सीरियस होकर पढ़िए, 6 महीने में जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्लीज एक बार पढ़ दीजिए, सब कुछ हो जाए। कि अभी ना पढ़े होगा कि नहीं, ये भी श्योर है, इस साल नहीं पढ़ेगा, अगले साल पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इसी 6 महीने का समय मिला है, खूब पढ़ दीजिए। लीटर ml ये सब मोलर वाला डिफरेंट यूनिट। अच्छा मैंने बात बताया था, फार्मूला लेते समय डिस्कस भी किया था, ये हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया है, मीटर क्यूब में दिया है, तो बताओ मीटर क्यूब में दिया गया वॉल्यूम रख दिया, और मोलर वॉल्यूम कौन सा रखें, लीटर वाले रख दें ना, ये हो जाएगा 22.4 10⁻⁻⁻। ये गिवन वॉल्यूम है इन मीटर क्यूब, ये है मोलर वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। अरे भाई सुनो ना, ये मीटर क्यूब में था और ये है मीटर क्यूब पर मोल, 1 मोल का वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब क्या हुआ, कैंसिल, ये मोल ऊपर चला गया, मोल आएगा 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, 1000, ऊपर भेज दीजिए, 22.4 से डिवाइड करेंगे 44.6 ये मोल आ गया, ये आंसर है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6, तो 6 नंबर का आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। अच्छा बेटा 7 बताना, लास्ट टर्म पे सीआरटी में मैंने यही सवाल कराया कि 52 AMU हीलियम है तो एटम कितने, 13, एक हीलियम एटम का मास 4 है, तो 4 AMU में कितने एटम, 1, तो 52 AMU हीलियम एटम निकालने में कितना, 13 निकल जाए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाए, क्वेश्चन नंबर 9 लगवा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 लगाना पड़ेगा, देख लीजिए, सोच हो तो जाएगा, सब लोग जरा देख। कुछ लोग पूछते हैं सवाल इसलिए बता, क्वेश्चन क्या करें, पढ़िए जल्दी से, एक बुकलेट इनको दे दो भाई, एक में जरा तुम लोग देखते इनको दे दो, बताइए क्वेश्चन, हाँ चल बात बस 1 मिनट। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये AI का सवाल है, सुनिए इधर देखिए, 6.022 × 10⁻24 इतना CO का मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास है, ना इतने मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, कितना ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम नहीं पूछा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा भाई ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब मोल ऑफ क्या, ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोल पूछ रहा है। तो कहना यार एक काम करते हैं कि इतना मॉलिक्यूल CO का है, भैया इधर तो किधर पेन वन ज्यादा चलाने पड़ेगा तो दिक्कत होगी, आप पूरा यही समझा रहा हूँ, आप एक लाइन दिमाग में बैठे, कहना इतना मॉलिक्यूल CO का है, तो पहले मोल निकालना, क्या मोल, तो बताओ कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का नंबर दिया है तो क्या मोल निकलेगा, यस, पहले मोल CO का निकालें। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यही है 6.022 × 10⁻24। अच्छा भैया आवागैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻20, ये कौन सा नंबर गिवन नंबर, ये कौन सा, जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा, मोल,
यहाँ से मोल आएगा और कितना मोल आएगा, तो 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का ही आगे। अच्छा जरा आप जरा सा और जरा सा अंदर जाके 10 मोल CO में जरा बताइए क्या क्या है, 10 मोल कार्बन है और 10 मोल ऑक्सीजन है। इतना एक बात तो तुमने सही बता दी कि 10 मोल CO है और 10 मोल CO के अंदर हम यदि देखें इसके अंदर 10 मोल कार्बन का है, 10 मोल किसका है, कार्बन। तो 10 मोल कार्बन है और 10 मोल क्या है भाई, ऑक्सीजन। अच्छा 10 मोल ऑक्सीजन को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 10 ग्राम एटम ऑक्सीजन लिखते तो चलेगा, लेकिन ये पूछा नहीं, क्या पूछा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन डाइएटॉमिक गैस है, कैसी गैस है, डाइएटॉमिक मतलब 2 एटम जब ऑक्सीजन के मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। इसका मतलब सुनो ऐसे भी कर सकते हो, आप इतना ना सोचो, आप सीधा बताओ 10 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम है तो क्या मैं इसको 5 मोल O2 लिख सकता हूँ क्या, यस। अरे ऑक्सीजन एटम का मोल 10 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोल क्या होगा, 5 मोल O2 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब 5 मोल O2 है, इसको मैं लिखूंगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लिख दूंगा। ये तो सवाल यही था कितने मॉलिक्यूल CO का यदि लिया जाए तो उसमें कितने ग्राम मॉलिक्यूल O2 का होगा। तो O2 का मोल एक्चुअली में पूछा था, O का नहीं पूछा था। O का पूछता था तो 10 ग्राम एटम ऑक्सीजन होता, लेकिन वो ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछा, इसका मतलब O2 का मोल पूछ रहा है, इसका मतलब 5 ग्राम मॉलिक्यूल O2। एक बार फिर से बताऊं क्या, हो जाएगा, लग जाएगा। ऐसे ही बस प्रैक्टिस करते चले, देख लीजिए सब सवाल। अब बाकी कोई बताने लायक सवाल बस देखते जाइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 13 नंबर करवा दिया था, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन लास्ट टर्म पे कराया था क्या, फिर से कराऊं, यस अरे गायस करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 14 करवा दिया, 15 करवा दिया था, क्वेश्चन क्लास में हो गया। 16 भी डायरेक्ट करवा दिया था भाई। क्वेश्चन 17 हो गया, 18 ये क्वेश्चन AIPMT का सवाल है, 2008 में पूछा गया है। एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताइए, बता देंगे क्या, कैसे बताएंगे, इधर सुनिए, इधर 1 मोल वाटर है, पहले बताओ 1 मोल वाटर है तो मास कितना होगा, 18 ग्राम। अच्छा 18 ग्राम वाटर है तो वॉल्यूम कितना होगा, 18 ml, 18। अच्छा 1 मोल वाटर है तो मॉलिक्यूल कितने, n ना, 6.022 into 10 पावर 23 कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इतने वाटर मॉलिक्यूल जब दिए गए उसका वॉल्यूम है कितना, 18 ml। हम जानते हैं कितने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 18 ml होता है। एक मॉलिक्यूल का पूछा था कि एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताइए, यूनिटरी मेथड लगाइएगा, 18 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 पावर 23 कितना ml आएगा। और बेटा इसको 6.022 को क्या माना, 6, 18 बाय 6 मतलब 3, लगभग ये आंसर आएगा 3, ऊपर जाएगा 10 पावर -23 ml या 3 into 10 पावर -23 सेंटीमीटर। ठीक है, 2008 का सवाल लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये 2015 में आया था। The number of water molecule is maximum। अरे भाई पहले क्या करा, 18 मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कहाँ होंगे। पहला सवाल दिया, पहला ऑप्शन दिया 18 मॉलिक्यूल वाटर, वहां वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या दी गई कितनी, 80। दूसरे में है 1.8 ग्राम वाटर, अब बताइए 1.8 ग्राम वाटर है तो मोल कितना, 0.1 मोल वाटर है तो मॉलिक्यूल कितने, 0.1 n। चल तीसरे ऑप्शन में 18 ग्राम वाटर मतलब 1 मोल, और 1 मोल है तो मॉलिक्यूल कितने n। और लास्ट में करा 18 मोल वाटर, मॉलिक्यूल कितने, 18 n। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कहां है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल का संख्या पूछा था 18 होगा, तो डी में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4, लग जाएगा। ये क्वेश्चन 2015 में AIPMT में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हिच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। वाटर मॉलिक्यूल की संख्या सबसे ज्यादा कहां होगी। चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए भाई, एक बार आप जब करिए, पहले में होगी कि नहीं, नहीं। अरे क्यों, क्योंकि वाटर पेपर है, मॉलिक्यूल HT पेपर है, तो उसका वॉल्यूम दिया, पहले वॉल्यूम अपन क्या करेंगे, मोलर वाला, मोल आएगा, बहुत कम मोल आएगा, बहुत कम आएगा। अच्छा दूसरे में आइए
0.18 ग्राम वाटर, तो मोल कितना है 0.01, सबसे कम मोल वहां, सॉरी वाटर का मोल वहां 0.01 है। तीसरे में देखिए 18 ml वाटर मतलब 18 ग्राम, और 18 ग्राम मतलब 1 मोल। सबसे ज्यादा मोल यही आएगा वाटर का, जहां वाटर का मोल ज्यादा वहां मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा, यही सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2018 में सवाल वाटर पे आया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, आपको क्या दिक्कत आएगी? हाँ आएगी तो मैं बताऊं, इधर देखिए, इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 जिसको सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा था 21 में देखिए, किसी को दिक्कत हो तो एक बार देख लीजिए। करा वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप वाटर, एक ड्रॉप पानी का वॉल्यूम दिया 0.0018 ml दिया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 2 ड्रॉप वाटर, तो कहना कोई बात छोड़ो, पहले एक ड्रॉप वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल है निकाले। अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम दिया तो क्या इसका मोल आ जाए? क्या कर वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम नहीं, तो मतलब कहना ये लिक्विड वाटर, 2 मिनट रुकना पड़ेगा, 1 सेकंड सोचना। कहना लिक्विड वाटर उसका वॉल्यूम दिया, मैं बार बार कहता हूँ किसी लिक्विड का वॉल्यूम दिया और पहले क्या निकालो मास, फिर मास से क्या निकलेगा मोल। अच्छा वाटर की डेंसिटी कितनी 1 ग्राम पर बार, इसका मतलब वाटर का जितना वॉल्यूम होगा ml में उतना ही मास होगा ग्राम में, इसका मतलब एक बात हो जाएगी 0.0018, इतना ग्राम क्या होगा वाटर। अच्छा वाटर का मास आ गया तो मोल आ जाएगा 0.0018 डिवाइडेड बाय 80, मास अपॉन मोलर, ये मोल है। कितना मोल आएगा बेटा 0.00 बोलो 0.0001, देखो ये मोल आ जाएगा, ये मोल आ गया, या सीधा सीधा 1 × 10⁻⁴, ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁴, ये मोल आ गया किसका वाटर। अच्छा इसका मतलब इतना एक ड्रॉप वाटर में इतना मोल वाटर, और इतना मोल वाटर है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे n नॉट से मल्टीप्लाई, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल n नॉट, इतने मोल में होंगे 1 × 10⁻⁴ इनटू का क्या करेंगे n नॉट। एक ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल में इतने वाटर के क्या होंगे मॉलिक्यूल, और हमसे कह रहा है कि 2 ड्रॉप वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 ड्रॉप वाटर में निकालना, किसी में 2 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो 2 ड्रॉप वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे सॉल्व करेंगे, आंसर आपका मैच है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन समझिए। एक ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम दिया था, उतना ही लिक्विड वाटर है, और वाटर का वॉल्यूम जितना होता है उतना ही क्या होता है मास, तो वॉल्यूम से मास पता चला, मास से क्या पता चला मोल, और एक मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल n नॉट, इतना मोल वाटर है तो मॉलिक्यूल इतने होंगे। ये देखो ये मोल आ गया, पहले मोल से मॉलिक्यूल आ गया, लेकिन इसमें एक ड्रॉप वाटर में मॉलिक्यूल पूछा था कि 2 ड्रॉप, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 ड्रॉप वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये यहां से लगा के चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 लगाना है कि हो जाएगा, लगवा दिया, 23 लगवा दिया, 24 लगवा दिया, 25 लग गया, चलिए ओवरऑल ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज में जाके इसको क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आज मैं रिएक्शन की प्रॉब्लम कराऊंगा ध्यान से। आप एक्सरसाइज में जाइए बेटा, पेज नंबर 32 पर जाइए, 32 पर क्वेश्चन नंबर पहला अक्सर लोग पूछते हो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा ध्यान से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ ऐसा सवाल है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए जरा एक्सरसाइज का पहला सवाल लगाऊंगा, बस सुनिए जरा, बाकी सवाल आपको वीडियो में सब मिल जाएंगे, हम जो वीडियो आपको देंगे इसमें जो 136 क्वेश्चन एक्सरसाइज में सब ऐसे वीडियो बना के आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4-6 सवाल। सुनो भाई क्वेश्चन हम आपको तो ये बताना चाह रहे हैं, तरह की एक वायरस है, तरह की एक सिलिंड्रिकल वायरस है जिसका कि डायमीटर दे रखा है, ये पूरा डायमीटर दिया है, और वो दिया कितना है डायमीटर 150 एंगस्ट्रॉम। तरह प्लांट वायरस है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ये सवाल लगा देंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा दिखा दूंगा वो आप घर पे लगाएंगे। तरह एक सिलिंड्रिकल प्लांट वायरस है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, और इस प्लांट वायरस का हाइट भी दे रखा है
5000 एंगस्ट्रॉम दिया। क्या इस प्लांट वायरस का स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दिया है? क्या दिया? स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या इस क्वेश्चन में सब दिया, आप पढ़ते रहिएगा। क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ प्लांट वायरस, ये जो प्लांट वायरस है, क्या इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है भाई 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लांट वायरस का दिया हुआ है। और हमसे सवाल में पूछा कि प्लांट वायरस का मोलर मास बताइए। क्या बताइए? मोलर मॉलिक्यूलर मास लिखा है। देखिए लास्ट में क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या वही मोलर मास होता? नहीं। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखिए क्या दिया है? ग्राम पर मोल। वहां से पकड़ में आ गई। इसका मतलब 1 मोल वायरस का क्या पूछ रहा है? मास। तो कहना यार एक मतलब ये आया कि हमसे पूछ रहा है कि मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास रहा है कि मोलर मास। बहुत अच्छा सवाल है। मोलर मास ऑफ प्लांट वायरस बताइए। अरे कहना इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता दे। सुनो भाई, ये तो क्वेश्चन का पार्ट। एक लाइन यहाँ पर आपको मिला स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये क्या होता है? तो हम जानते हैं कि यूनिट मास सब्सटेंस, यूनिट मास मतलब समझ 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1 ग्राम कि यूनिट मास सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। लिख लीजिए लाइन अपने कॉपी में ही कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। अरे पेन चलाओ जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ, या उसी पर लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, बुकलेट में लिख लीजिए। पीछे भी कुछ जगह निकाल कर मैंने दिया है, छोड़ा इसीलिए कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो वहीं लिखिए। लिखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ब्रैकेट में 1 ग्राम लिख दीजिए। कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, कोई पदार्थ है कि यूनिट मास सब्सटेंस का वॉल्यूम जो होता है उसी को स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। तो मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। अच्छा भैया सुनिए, नीचे एक लाइन और लिखना, लेट माना कि मैंने कि वॉल्यूम ऑफ m ग्राम ऑफ सब्सटेंस, m ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम माना कि m ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम v है। मान लिया, जरा बताओ ये m ग्राम पदार्थ का वॉल्यूम यदि v है तो आप बताओ कि 1 ग्राम पदार्थ का वॉल्यूम जरा बताइए क्या होगा? v/m। और यही तो है 1 ग्राम माने यूनिट मास का वॉल्यूम ये आ गया। और आप कहते हैं यूनिट मास का जो वॉल्यूम आया है यही कौन सा वॉल्यूम है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस। नहीं समझ में? फिर से समझिए क्या होता है भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो मैंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ, मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, बैठना नहीं है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज स्पेसिफिक। तुमने कहा 1 ग्राम पदार्थ का जो वॉल्यूम होगा वही स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो मैंने कहा चलो भाई मान लिया कि m ग्राम पदार्थ का वॉल्यूम क्या है? v। तो 1 ग्राम पदार्थ का वॉल्यूम v है। तो 1 ग्राम पदार्थ का वॉल्यूम यही तो है, और यही है स्पेसिफिक वॉल्यूम। थोड़ा और अंदर जाके देखें तो क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम यही है, और ये है क्या? वॉल्यूम अपॉन मास। इसका एक फार्मूला बन गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय मास। चलिए ये समझ में आ गया, ये आप लिख लिए होंगे। तो चलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है तो हमें समझ में आ गया। ये कोने में लिख भी दे रहा हूं, देख लीजिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा। तो कहना यार स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम। अच्छा भैया जरा बताओ मास बराबर क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक। अरे कौन सी बड़ी बात पूछ दिया भाई। अरे स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम बाय मास। तो मैंने कहा मास बराबर क्या होगा? इसी में से निकाल लीजिए ना, मास बराबर वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई यार। अब आई, अब हमें क्वेश्चन का, वो बात बेसिक था समझ में आ गई। अब क्वेश्चन करते हैं भाई। ये प्लांट वायरस था, सिलिंड्रिकल है, डायमीटर दिया। अच्छा डायमीटर इतना है तो जरा बताओ रेडियस कितना? आधा। यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, उसका आधा रेडियस है। तो रेडियस कितना होगा? 75। अच्छा बेटे बात और समझ लेना कि 1 एंगस्ट्रॉम पढ़ा होगा आपने, बराबर होता है 10 की पावर -10 क्या होता है? मीटर।
सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 एंगस्ट्रॉम में 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होगा। तो आप रेडियस इतना एंगस्ट्रॉम है तो सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या होगा 75 into 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। इस प्लांट वायरस का रेडियस आ गया सेंटीमीटर। कहना क्या जरूरी था? क्यों 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 बदल रहा है भाई? इसलिए बदल रहा है। स्पेसिफिक वैल्यू किसने दिया? सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। तो सारे डायमेंशन एक कर लीजिए ना, ऐसा लगा पता लगा कुछ एंगस्ट्रॉम में कुछ सेंटीमीटर में, तो बात बन नहीं पाए। तो रेडियस आ गया। अच्छा हाइट एंगस्ट्रॉम में दिया था प्लांट वायरस का, तो इसका भी एंगस्ट्रॉम में निकालिए, सॉरी सेंटीमीटर 5000 into 10 पावर माइनस 8 ये हाइट आ गया सेंटीमीटर। और आपने बहुत प्रीवियस अपने क्लास में पढ़ा होगा, एंगल क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी यूनिफॉर्म सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। यही है सिलेंडर, यही तो है वायरस। बताओ इस एक वायरस का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब सीधा सीधा एक काम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वन वायरस पार्टिकल, एक वायरस पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होगा? जरा सूत्र लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर हमें पता है 75 into 10 पावर माइनस 8 था क्या स्क्वायर, और हाइट कितना दिया 5000 into 10 पावर माइनस 8। ये हाइट हो गया भैया। ये आ गया क्या 1, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आएगा नहीं है भैया? अरे रेडियस सेंटीमीटर था, स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर क्या होगा क्यूब। एक वायरस पार्टिकल का वॉल्यूम फिर एक बात सोचो, एक वायरस पार्टिकल का वॉल्यूम निकालिए और उस वायरस पार्टिकल का स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ वायरस अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम जैसे ही करेंगे वैसे क्या है मास। एक वायरस का मास है, और सवाल में एक वायरस का मास नहीं पूछा था, वो एक मोल वायरस का। अरे कहना एक वायरस का जब मास आ जाए उसमें एन नॉट से बस वही एक मोल वायरस का क्या है मास। बस तरीका बता रहा हूँ, तरीका सीखिए फिर आपको क्वेश्चन दूसरा लगूंगा, पहले आपको ये तरीका बता। चलो एक वायरस का वॉल्यूम आ गया, हमें मास निकालना था। ये सूत्र हमारे बगल में लिखा है, मास निकालना तो वॉल्यूम ऑफ एक वायरस अपॉन स्पेसिफिक। ये देखो भैया कर रहा हूँ 3.14 into 75 into 10 पावर माइनस 8 का स्क्वायर into 5000 into 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.75। ये है सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम था, और ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब कैसे यही ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब एक वायरस पार्टिकल का ये जो है ये वॉल्यूम आ गया, कितना ग्राम आ गया। हमसे कहा था मोलर मास बताइए, ये कैसे तुम्हें पता चला? मोलर मास ही पूछ रहा है, अरे ऑप्शन से कितना ग्राम पर मोल। एक मोल वायरस का पूछा, इसका मतलब मोलर मास। मोलर मास वायरस का क्या होगा? एक वायरस का मास मालूम है, उसी में n नॉट से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 3.14 into 75 into 10 पावर माइनस 8 का स्क्वायर into 5000 into 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.75 into 6.022 into 10 पावर 23। ये लगा के चेक कर, ऐसा सवाल है एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। टाइम ज्यादा लगेगा, हमें 45 नहीं करना, हमें डॉक्टर बनना, हमें 40 42 इतना हो जाए काम। तो 2-3 सवाल ऐसे आते हैं बुझाने वाले, तो उसको छोड़ देना, एक बार सीखने के लिए। हाँ लेकिन एक सवाल ऐसा आया था, उसमें डेटा थोड़ा जो दिया था सिंपल दिया था, वो लग जाएगा, देखिएगा भी लगवा। तो बताओ भाई समझ आ गया कि फिर से बताओ ये क्या था? वायरस। क्या दिया था? डायमीटर। और क्या दिया? हाइट। डायमीटर का रेडियस आ गया। अच्छा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? यूनिट मास सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम। 1 ग्राम का वॉल्यूम जो होगा वो स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा। मैंने माना कि 10 ग्राम का वॉल्यूम भी मान लिया, 1 ग्राम का वॉल्यूम V by m। इसका वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऐसे स्पेसिफिक डेंसिटी आ जाए क्या करेंगे? क्या करना? डेंसिटी ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। स्पेसिफिक चार्ज आ जाए तो क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, स्पेसिफिक डेंसिटी हो, स्पेसिफिक हीट नहीं, ठीक है।
उनकी भी बात सही, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं कि यूनिट मास स्पेसिफिक हीट भी तो वही होता है 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट दिया जाता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। सही बोला मैंने, गलत नहीं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये आंसर निकाल लीजिएगा। आइए हम आपको एक क्वेश्चन अपने बुकलेट में कराते हैं जो कि नीट के वास्तविक एग्जाम में पूछा गया सवाल है। लास्ट में आइए बेटा, ये देखिए एक्सरसाइज पेज नंबर 41 पे बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 41 पेज पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। बस आप एक बार पढ़ के बस हमें इतना बता दीजिए कि क्या ये आप लगा पाएंगे सर? नहीं पढ़िए 2001 का सवाल है, पढ़ दीजिए सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन। पता है भाई वही है कि कुछ अलग है? यहाँ पे डायमीटर ना देके क्या दिया, रेडियस। तो एक काम हमारा और आसान कर दिया, रेडियस दिया, हाइट भी दिया और किस यूनिट में दिया, एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर बदल लेंगे। यस, तो क्या करेंगे पहले एक वायरस पार्टिकल का पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर है। एक वायरस पार्टिकल का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम सवाल में दिया है तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास। एक वायरस पार्टिकल का मास आ जाएगा और हमसे क्या पूछा है, मोलर मास। लेकिन एक और खास बात है, केजी में जो आएगा मोलर मास हम जो निकालेंगे किसमें आएगा, ग्राम में, फिर उसको केजी में बदल देना। एक मोल वायरस का मास केजी में निकल गया। बोलो भाई हो जाएगा क्या, यार लगाएंगे नहीं, आप लगा लीजिएगा एक क्वेश्चन अभी मत लगा, तो नोट करा रहा हूँ। ऐसा सवाल एक और दिया है एग्जाम में पूछा गया, लगा लीजिएगा। बुकलेट के 2-3 सवाल और करा के फिर हम रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम कराएं। तो चलिए अच्छा उसी पेज पर पेज नंबर 41 पर क्वेश्चन नंबर 22 आप लगा। अच्छा बगल वाले पेज पर आइए, क्वेश्चन नंबर 5 हमने बता दिया, लगा लेंगे। बगल वाले 40 नंबर पेज का 5, थोड़ा एक्टिव होके बैठिए, फटाफट देखते चलिए। 40 नंबर पेज का 5 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 लग जाएगा। और पीछे आते हैं, पीछे पेज नंबर 38 पर आइए, 38 पर आइए भाई। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, 108 ये मैं लगवाऊंगा, जरा देखिए 108 सवाल जरा सुनिए क्या करा है कि 0 पॉइंट, सवाल समझिएगा, करा है 0.44 ग्राम ऑफ कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अरे भाई बात नहीं करिए प्लीज, देखते चलिए। अब समय बात करने का एक्चुअल में है नहीं, हम तो कहते हैं चलो 2 मिनट बात कर लीजिए, लेकिन 6 महीने का जो समय है इसमें बात बिल्कुल नहीं किया जाएगा, केवल पढ़ा जाएगा। अच्छा भाई इतना ग्राम नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और उसका वॉल्यूम है कितना, 224 क्या ml एट एसटी। क्वेश्चन में पूछा कि बताओ कौन सी गैस हो, वो कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, 4 ऑप्शन दिए, तो कहना है एक काम क्या निकालना बताइए, मोलर मास निकल जाए। कैसे, एक ऐसे था ना कि इतने ml गैस का मास है कितना, इतना, तो 22,400 ml का जो मास आएगा वही कौन सा मास होगा, मोलर मास। और मोलर मास जब आ जाए तो चारों गैसों जो ऑप्शन दिया उसमें पता करें कि कौन सा ऐसा गैस है जिसका मोलर मास उतना होगा, बस पकड़ में आ जाएगा कि कौन सी गैस। लगा दे, 1 मिनट लगेगा। कहना कि भाई मास ऑफ 224 ml गैस, इतना ml गैस का मास एट द कंडीशन ऑफ एसटीपी दिया हुआ है भाई 0.44 ग्राम दिया है। तो बताइए भैया एक बात बताइए कि 1 ml गैस का मास क्या होगा, ये होगा 0.44 बाई 2 क्या होगा 4। तो कहना अब निकाल लीजिए कि मास ऑफ 22,400 इतने ml गैस का क्या मास होगा, 0.44 डिवाइडेड बाई 224 इंटू 22400, एक कैंसिल हुआ, ऊपर आया 100 मल्टीप्लाई हुआ 44। अच्छा ये कौन सा मास है, मोलर मास, ये मोलर वॉल्यूम है ना, तो इतने वॉल्यूम का जो मास आएगा कहना ये है मोलर मास। अच्छा ऑप्शन में जरा बताइए कौन सा ऐसा गैस है जिसका मोलर मास 44 N2 गैस का मोलर मास 44 होगा। इसका आंसर विल बी, बोलो बोलो,
आंसर हमारा फर्स्ट। अच्छा बगल में 37 पेज पर है, 37 पेज पर आइए, क्वेश्चन नंबर जरा 88 देखिए, सेम उसी टाइप का सवाल लग जाए। लग जाएगा क्या? वहां पे करंट लीटर में दिया है, करवा दूं करंट 2.24 लीटर का मास दिया 4.4 ग्राम, तो आप 22.4 लीटर गैस का मास निकाल लीजिए, कितना आएगा? 44 ग्राम। अच्छा ऑप्शन में ढूंढिए किसका मास 44 है, N2O का, और भी आगे बढ़िए CO2 का, इसका मतलब आप मॉलिक्यूल N2O भी हो सकता है और आंसर विल बी 4। इसका मतलब फर्स्ट बने ए और सी दोनों होगा, ये लग जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा, कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन आप लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 87 भी लग जाएगा, देखो 87 अभी बताया, आइए देख लीजिए कोई सा क्वेश्चन लगे। बगल वाले पेज पर आइए, बगल मतलब वही 36 पर 82 नंबर सवाल देते रहते हैं। 82 कौन सा आंसर है? जाके जाके लास्ट टर्म में लगवाया था 1 ग्राम वो 1 ग्राम वो 2 1 ग्राम वो 3, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सबसे ज्यादा सभी में ऑक्सीजन एटम लगवा के दिखा हो जाए। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 35 पर है, 67 नंबर सवाल है, 67 तो देखते चलिए फटाफट, ये सवाल मैं लगाऊंगा, देखिए पहले आप लगाओ, देखो कौन सा आंसर, आंसर देख के मत बताना, बस आप पहले चेक करो। क्वेश्चन नंबर 67, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, जल्दी निकालिए। 67 का आंसर आपका क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU HNO3, 126 AMU HNO3 है, और उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे ये बताना। बोलो भाई, लगा दूं कि हो जाए? चलिए हम लगा रहे हैं 126 AMU HNO3। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हम जैसे आपको कोई साइड में बात पूछना जरा डिस्कस कर रहे हैं, बताइएगा। अच्छा बताओ एक मॉलिक्यूल HNO3 का मास क्या हो? पहले हम लोग पूछना बताइएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, एक मॉलिक्यूल HNO3 का मास बताइए। 63 ग्राम। वो पानी ले लो, बगल में पानी ले लो, चुल्लू में इसे रख लो पानी, और उसी में से थोड़ी देर रख लो। 1000 बार बता चुका हूँ, एक मॉलिक्यूल HNO3 का मास 63 AMU। ठीक, अरे यार एक मोल HNO3 का मास 63 ग्राम है, दोनों में डिफरेंस बताते बताते 3 दिन हो गया, 4 दिन यही बता रहा हूं। मॉलिक्यूल तो बोलो, एक मॉलिक्यूल HNO3 का मास पूछा तो 63 AMU। हाँ एक मोल HNO3 का मास पूछते तो 63 ग्राम। भैया ये डिफरेंस समझिए, नहीं फिर चारों तरफ जाके दुष्प्रचार करो, जो पता नहीं कैसा पढ़ा दिया। प्रचार करो, दुष्प्रचार यार ऐसे सोचो ना, एक मॉलिक्यूल, एक मोल नहीं लिखा, एक मॉलिक्यूल सोचा यार, एक अरे इधर तो एक मॉलिक्यूल HNO3 में एक एटम हाइड्रोजन का जिसका मास होगा 1 AMU, एक एटम नाइट्रोजन है जिसका मास होगा 14 AMU, 3 एटम ऑक्सीजन है जिसका मास होगा 48 AMU। सभी को मास जब जोड़ेंगे ये आएगा 63 AMU। तो बात क्यों नहीं समझते इस बात? एक मॉलिक्यूल HNO3 का मास है 63। अच्छा यहाँ पर हमसे कहा कितना AMU HNO3, तो कहना ये बताओ 63, यहाँ लिखा ध्यान से कि 63 AMU यदि HNO3 दिया जाए तो मॉलिक्यूल कितने 1। तो कहना ये बताओ 63 AMU HNO3 में एक मॉलिक्यूल होगा HNO3 का, तो बताओ भाई एक AMU HNO3 में कितने मॉलिक्यूल होंगे 1/63, कितने मॉलिक्यूल होंगे HNO3? और 126
AMU HNO3 है, 126 AMU HNO3 है, तो मॉलिक्यूल होंगे 1/63 into 146, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 मॉलिक्यूल HNO3 के होंगे। लेकिन वो बात यही रोका नहीं, बात और आगे बढ़ रही है। करेक्ट, दो, इसका मतलब इतना MU HNO3 है, इसका मतलब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है किसके HNO3। करेक्ट, बताओ उसमें ऑक्सीजन एटम की क्या बताओ संख्या। तो कहने एक बात समझ में आई, देखो तो एक मिनट, यार 2 मॉलिक्यूल HNO3। अच्छा बेटे जरा सोच के बताओ, दो, अब हाइड्रोजन के बारे में नहीं बात कर रहा, नाइट्रोजन के बारे में, वो करा सिर्फ ऑक्सीजन एटम की संख्या। तो कहना 2 मॉलिक्यूल HNO3 में बताओ ऑक्सीजन एटम है कितने? इसमें 6 एटम ऑक्सीजन का, और पूछा क्या जरा मोल ऑक्सीजन का पूछा है, ऑक्सीजन एटम का मोल। तो 2 मॉलिक्यूल HNO3 में 6 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन। और यदि एटम की संख्या मालूम चल गई ऑक्सीजन एटम का, तो क्या ऑक्सीजन एटम का मोल नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। मोल ऑक्सीजन का क्या होगा? गिवन नंबर अपॉन एंड नॉट फिर एक बार सवाल फिर से सुनो। पहले बताओ 126 MU HNO3 में करा कि ऑक्सीजन एटम का मोल बताओ, क्या बताओ? मोल। हमने दिमाग लगाया, क्या पहले बताओ कि एक मॉलिक्यूल HNO3 का मास कितना? 63 MU। तो मैंने सोचा कि 63 MU HNO3 होगा तो मॉलिक्यूल कितने? 1। तो 126 MU HNO3 में कितने मॉलिक्यूल? 2। और 2 मॉलिक्यूल HNO3 में ऑक्सीजन के एटम कितने? 6। और एटम पूछा नहीं, क्या पूछा? मोल। ऑक्सीजन एटम का मोल। और ऑक्सीजन एटम की संख्या पता है तो क्या पता मोल नहीं आ जाएगा? कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? लगा लेना, चेक कर लेना। 67 नंबर सवाल अच्छा सवाल है, लगा के चेक करिएगा। अच्छा बेटा आ जाइए 34 पर आइए, 35 नंबर सवाल देखिए। जितना अभी तक 2 दिन में हम लोग पढ़े आज उसी का सवाल था। फिर अब नया आर्टिकल पर आज बात करूंगा, रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करूंगा जिसमें लिंकिंग एजेंट वगैरह आते हैं। चलिए मेरे पास 35 नंबर का आंसर बताइए। बोलो हो जाएगा? बताया था कि कितने मोल प्रोटॉन का वेट 1 किलोग्राम होगा, उस दिन तो लिखवा दिया था, आपके बुकलेट में लिखा लगा लीजिए। 39 का आंसर बताओ, लगा दोगे 39? नहीं वो नहीं गया था, हमने वहां पर थोड़ा सा चेंज किया, डेटा चेंज है। वहां पे 35 लास्ट टाइम पे करवाया था तो 35 ड्रॉप का मालूम 4 ml लिया था, और यहाँ 35 ड्रॉप का मालूम क्या है? 2 ml। लगा दोगे भाई? एक मिनट में थोड़ा लगा दूं? नहीं लगा दूं? लग जाएगा, लगाया था पिछले टर्न पे। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा। हाँ देखो सिर्फ 40 भी लगा लेना, उसी बिल्कुल सेम सवाल है, उसी नंबर पिछले पेज पर आइए, पेज नंबर 33 पेज पर आइए। 30 नंबर सवाल जरा दिमाग लगाइए, 30 नंबर पे जरा दिमाग लगाइए। 30 नंबर क्वेश्चन, 1 एटॉमिक मास, भाई पेज इतना देर में ना खोलो, जल्दी से पेज खोलो उसको देखो। कह रहा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 किलोग्राम। अच्छा भाई जरा बताओ, मैंने बहुत सारी बातें बताई कि एक बार फिर से आपके सामने बता। पहले बताओ 1 AMU बराबर होता क्या? 1 AMU बराबर होता है 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अच्छा बेटा ये बताओ कि 1/12 into, अच्छा एक कार्बन, इधर सुनिए, पहले बताओ मास ऑफ N0 एटम कार्बन, N0 एटम कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। तो बताओ मास ऑफ 1 एटम कार्बन, एक एटम कार्बन का मास क्या होगा? 12/N0 ग्राम। अच्छा 12/N0 को ऐसे लिखो, 12/6.022 into 10 पावर 23 ग्राम। अच्छा बेटे इधर सुनो, 12/6 कितना आएगा? 2। ये 6 से ज्यादा है, ये आएगा 1.99, और ये ऊपर जाएगा 10 पावर -23 ग्राम। ये क्या है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये क्या है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये क्या है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। और ये क्या है? मास ऑफ N0, एक मोल कार्बन का मास, N0 कार्बन का मास। और ये सब जो नीचे लिखे गए ये सब एक कार्बन एटम का मास है। किसका? एक, अलग अलग तरीके से लिख दिया। सुनो भाई, तो बताओ भाई एक कार्बन एटम का मास यहाँ पे 12/N0 रख सकते हैं? यस। एक कार्बन एटम का मास एक उठा के यहाँ रख दिया,
तो 12 कट गया, 1/n0 क्या आया ग्राम। तो एक एनओ में इतना क्या होगा ग्राम। और भाई सही लिखा गलत सही है। अच्छा ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे क्या, थाउजेंड से डिवाइड, ये आएगा 1/n0 डिवाइडेड बाई 1000 कहाँ जाएगा यहाँ के ऊपर 1000 वाली आ जाएगा क्या 1/n0 इंटू 1000। ये बदल गया आपका, अरे मास ग्राम में था 1000 से डिवाइड तो किलोग्राम में बदल गया। इसका मतलब क्या आंसर आएगा 1/1000 Na या नॉट एक ही चीज है, ये आ गया। एक एमओ में इतना क्या किलोग्राम, बताओ लग जाएगा। ऐसे सवाल आपको घुमा सकता है, देख लीजिएगा। इस सब बता चुका हूँ, देखिए। अच्छा ये भाई नेक्स्ट बस 2 क्वेश्चन और हमारे पास है जो कि बता करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 26 देखिए लगा ना 26, हाँ या ना में जवाब दीजिए। पहले दिन में ही ये बात हुई थी क्या कि हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। अच्छा कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, परेशान मत होना। फिर यार कुछ लोग बोल रहे हैं हम तो बोल नहीं पा रहे, हम लगा नहीं पा रहे, अब हम क्या करें, रस्सी मेरे घर में, पंखा भी मेरे घर में, कुछ करें क्या, कुछ नहीं करने की जरूरत। आपको सिर्फ थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन लगेगा हमारे साथ सेट होने में, बाकी आपको पूरा अच्छे से सारा वीडियो बना के दे दूंगा। 1 बार में ना आए 2 बार देखो, 2 बार में ना आए 4 बार देखो, अच्छे से घर में तैयार करो। हर चैप्टर का हम जितना भी एक्सरसाइज का सवाल होगा वीडियो बना के आपको दे, तो आप ये मत बिल्कुल परेशान नहीं कर। तो अब क्या होगा, अब तो चलो क्वेश्चन निकल गया, अब हमें समझ नहीं आया तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आपके लिए मैं पूरा खून पसीना पूरा बहा दूंगा 6 महीने, बस आप पढ़ते रहिए, अपने लेवल पे मेहनत करते रहिए जितना हो सकता है। पूरा आपको हम एक एक क्वेश्चन का हम यहाँ पर सोल्यूशन बना के दे दें, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, सब हो जाए। आइए भाई, अच्छा एक क्वेश्चन जल्दी से बस आप देख लो 32 नंबर पेज का। पहले तो 32 नंबर पेज का पहला सवाल तो लगा दिया, ठीक करते जाना जो लगा। 14 नंबर सवाल देखो, लगा लो भाई। 14 नंबर मैं बताऊंगा, 14 नंबर क्वेश्चन बताओ। एक्चुअल में 14 नंबर सवाल है 820 का, ये थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा सा इसमें मिला दिया है मिक्सचर। सुनिए जरा, सुनो बेटे जरा, सवाल ये पूछा है मुझसे, कह रहा है कि 11.2 लीटर कोई गैस है, अब गैस का नाम नहीं दिया, कह रहा है इतना लीटर गैस है x, अननोन कोई गैस, कह रहा है 11.2 लीटर गैस है एंड एनटीपी। भाई वो लास्ट में दिख रहा है बात कि दूसरे कलर से लिखो, ठीक। चलिए हम जो है व्हाइट तो दिख रहा है ना, व्हाइट कलर दिख रहा है। तो इतना लीटर गैस x है एनटीपी, कह रहा है इसमें एटम की संख्या बताइए। जबकि एक लाइन और लिखा है, करा वो जो है गैस जो है उसका Cp और Cv का रेशियो दिया 1.4। Cp क्या होता है भाई, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, डिस्कस करूंगा आगे आएगा। ये है आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा भाई Cv क्या है, ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। चलिए 2 बात तो समझ में, तो ना एक बात हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे कि Cp और Cv का जब हम रेशियो निकालते हैं तो Cp अपॉन Cv जब करते हैं तो ये आता है गामा, और गामा गैस की एटॉमिसिटी को डिफाइन करता है, गैस की एटॉमिसिटी। और आप कहते हैं यदि Cp और Cv से गामा, और यदि गामा की वैल्यू 1.67 आ जाए तो कहना फिर वो मोनोएटॉमिक गैस होती है। कैसी मोनोएटॉमिक का मतलब ऐसा गैस मॉलिक्यूल जो एक एटम से, जैसे इनर्ट गैस हीलियम, नियान, आर्गन, इस टाइप। ये देखिए हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, नियान मोनोएटॉमिक। यदि गामा की वैल्यू 1.4 आ जाए तो फिर वो गैस कैसी होगी, डायएटॉमिक। डायएटॉमिक का मतलब वन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम 2 एटम्स, एक गैस मॉलिक्यूल 2 एटम से बनेगा, डायएटॉमिक का ही मतलब। लाइक जैसे एग्जांपल लिखना चाहें तो जैसे O2 है, N2 है, जैसे इस तरीके से आ जाएगा, H2 है, ये सब डायएटॉमिक है। और यदि गामा की वैल्यू 1.33 आ जाए तो ना फिर पॉलीएटॉमिक, ट्राई मत बोलिए, अभी उसमें डिस्टिंग्विश आगे करूंगा, अभी कितना बोल रहा हूं कि पॉलीएटॉमिक गैस होगी।
पानी एटॉमिक बहुत सारे हैं, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, इस टाइप। जैसे अमोनिया आ गया, ये हमारा पानी एटॉमिक गैस है। क्या है? पानी एटॉमिक। चलिए, तो गामा की सारी वैल्यू याद रखिए। गामा 1.67 तो मोनोएटॉमिक, गामा 1.4 तो डाइएटॉमिक, गामा 1.33 तो पॉलीएटॉमिक। अच्छा, इस सवाल में कह रहा है Cp और Cv माने यही तो होता है गामा, कहना इसकी वैल्यू 1.4 है, इसका मतलब यह जो अननोन गैस है कैसी है? डाइएटॉमिक। इसका मतलब ये जो अननोन गैस है वो डाइएटॉमिक है। और आप लोग समझ गए कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2। चलो अब क्वेश्चन क्या कहीं 11.2 लीटर गैस है एनटीपी। अरे कहना हम तो सब जानते हैं कि गैस का वॉल्यूम दिया तो क्या हम गैस का मोल नहीं निकाल पाएंगे? यस, निकालेंगे। क्या करेंगे? वॉल्यूम गैस का लीटर में दिया एनटीपी पर, तो 11.2 वॉल्यूम ऑफ गिवन वॉल्यूम गैस अपॉन 22.4, इससे मोल आ जाएगा गैस का। कितना मोल आएगा? 0.5। इतना मोल गैस हो, ये गैस का मोल आ गया। अच्छा, गैस का मोल आ गया तो गैस के मॉलिक्यूल कितने होंगे? n नॉट 0.5 n नॉट ने क्या 0.5, इतना मोल गैस है। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? n नॉट। तो 0.5 मोल गैस है तो मॉलिक्यूल 0.5 n नॉट, इतने मॉलिक्यूल होंगे किसके? गैस। लेकिन उन मॉलिक्यूल ने पूछा, क्या पूछा? इतना भी नो, हम एक बात जानते हैं, गैस का Cp/Cv का रेशियो दिया 1.4, तो कहना फिर इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल। और बेटा एक बात आपको पता चल गई, वो गैस कैसी गैस है? डाइएटॉमिक। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2, कारण एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल है, एटम कितने? इतना इंटू 2, ये आ जाएगा 0.5 n नॉट इंटू 2, ये आएगा n नॉट आएगा, मतलब वही 6.022 इंटू 10 पावर 23, इतने एटम होंगे। बात तो A20 का सवाल है, मिसाल में जवाब देखेंगे तो एक सेम सवाल यही मिल जाएगा, लगा लीजिएगा बेटा। अब आइए एक क्वेश्चन बस आखिरी और कराऊंगा, 16 नंबर सवाल देख लो। ये भी A20 का क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लग जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हटा दो हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है? 4.2 ग्राम, जैसे सवाल कौन सा सवाल बता है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन है, बस ये आखिरी सवाल बता रहा हूं, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। किसकी संख्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होता है? आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। पहले बात करते हैं बाहरी कोश को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल, संयोजी कोश या वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इधर अच्छा बेटा एक बात बताओ, नाइट्रोजन के बारे में आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर 7। तो किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर, उस एटम के पास उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। यदि एटम क्या है? न्यूट्रल, करें न्यूट्रल ही तो है, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और क्या आएगा? 5। तो बताओ 2 और 5। अब बताओ इस नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। अच्छा, वो नाइट्रोजन में नाइट्राइड आयन -3। अच्छा, -3 का क्या मतलब? 3 इलेक्ट्रॉन आया कि गया? आया। कहां आएगा? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आता है, तो कहना 5 तो पहले से था और 3 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इसमें और आ गया, जो आया वाले 5 पहले से था, 3 आ गया। अब बताओ वैलेंस नाइट्राइड आयन जो है, एक नाइट्राइड आयन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। एक बात समझ में आ गई, एक नाइट्राइड आयन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसकी नंबर क्या आ गया? 8। तो हमने क्या किया भाई, सवाल में अब आइए क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे पास 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन। अच्छा बताओ नाइट्राइड आयन का क्या दिया है? मास। तो क्या मास से मोल निकाल लेंगे? यस। क्या करेंगे? मास अपॉन मोलर मास, उससे क्या आएगा? मोल। और एक मोल में कितने आयन? n। एक मोल में कितने आयन? n। तो
कितना मोल आएगा, क्या उससे आयनों की संख्या आ जाएगी, यस। और एक आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जितने आयन आएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनों के आ जाएगा, यस। ये सीक्वेंस लगा दीजिए। तो 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन, तो हम क्या लगा दी पहले, इसमें क्या निकाले, मोल। सुनो बेटा, मोल से संख्या आती है इसलिए हम बार बार मोल निकाले। तो मोल नाइट्राइड आयन का निकालिए, तो मास ऑफ गिवन मास नाइट्राइड आयन का 4.2 और इसका मोलर मास क्या होगा 14। तो मोल आ गया 0.3 मोल। इतना मोल नाइट्राइड आयन का मोल आ गया। तो बताओ नाइट्राइड आयन की संख्या क्या होगी, 0.3 m0। इतने आयन होंगे और एक आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8। तो इतने आयनों में कितने होंगे, कितना इंटू 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पूछा था ये होगा 0.3 m0 इंटू 8, ये हो जाएगा कितना 2.4 m0। ये आ जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस। तो इसका मतलब 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन दिया जाए तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर हमसे जो पूछा था वो इतना है। बोलो भाई लग जाएगा, यस लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, लगाइए जल्दी से। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंटिंग, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंटिंग 50 ग्राम ऑफ 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। आंसर एन नॉट के फॉर्म में देना, आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आंसर यही से आप दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। ऑप्शन लिखिए भाई 2.5 n0, दूसरा लिखिए 25 n0, तीसरा लिखिए 50 n0, चौथा लिख लीजिए ना यहाँ पर 10 n0। ये आंसर 25 n0। ये देखिए सभी बोल भाई समझ आ गया। ये मल्टीप्लाई का साइन है देखना, 25 इंटू n0, ये सब इंटू लगा हुआ है। कौन सा आंसर है 25 n0। आप कुछ नहीं करना। अरे लाइमस्टोन का मतलब समझना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है लाइमस्टोन, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन ये हमने जो दिया भाई, सवाल में कहा था कि बताइए हमारे पास 50 ग्राम, बेटा सुनो जरा, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉन की संख्या बताइए। पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट की स्टडी करें। कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का जरा अध्ययन करें। तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम है, 1, कितने कार्बन 1, और कितने ऑक्सीजन 3, और एक कैल्शियम में कितने प्रोटॉन 20, और एक कार्बन में 6, और एक ऑक्सीजन में 8, और 3 ऑक्सीजन है तो 24। तो 24 और 6 और 20 कितना हुआ 50। इसका मतलब एक तो मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 50 प्रोटॉन होंगे, ये पता चला। अरे कहना एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन का संख्या आ गया। अब एक काम कर, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या दिया है मास, तो मास से क्या निकालेंगे मोल। तो मोल निकाल लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का, बेटा क्या आएगा मास अपॉन मोलर मास इसका 100। हम कैसे निकालते हैं मोलर मास, कैसे निकाल लिया तुमने। अरे भाई एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है वही तो मोलर मास होता है। एक मोल कैल्शियम में कैल्शियम कार्बोनेट, एक मोल क्या है कैल्शियम, इसका मास 40, एक मोल कार्बन इसका मास 12, 3 मोल ऑक्सीजन इसका मास 48, और ये जोड़ेंगे कितना होगा 60, 40, 100, यही तो है मोलर मास। ये सब कंफ्यूजन यदि है तो आपको क्लास वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो में देखिएगा, मैं आपको बेसिक बातें तो बिल्कुल बताऊंगा, ये सब समझ आ जाए। तो मास आया, मोलर मास से डिवाइड करिए, तो मास अपॉन मोलर मास कर दो बेटा। तो यहाँ से मोल आ गया, कितना मोल आएगा 1/2 मतलब 0.5, इतना मोल कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट का मोल आ गया तो क्या उसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यस। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल है ना, इतना मोल है तो 0.5 n0, इतने मॉलिक्यूल होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। कहना हम जानते हैं एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन 50, इतने मॉलिक्यूल हमारे पास हैं तो 0.5 इंटू n0 इंटू 50, ये जो मल्टीप्लाई करना जाएगा 25 इंटू n0, इतने प्रोटॉन होंगे। तो कहना कि यदि 50 ग्राम लाइमस्टोन लिया जाए और उसमें प्रोटॉनों की संख्या टोटल निकाली जाए तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ये आखिरी सवाल मैंने आपको कराया, देख लीजिएगा। क्वेश्चन और लगवाएंगे लेकिन ऐसा है कि नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आइए
एक नया हेडिंग डालते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिएगा क्या या सुनिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम कराऊंगा बेटा, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लिखने के चक्कर में मत पड़ेगा, सब लिखा हुआ है, दिखा भी दूंगा, बस आप केवल यहाँ कंसंट्रेट करें। इसी को हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है भाई, ये दोनों बातें एक ही, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन के हैं या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अरे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है ये तो हमें पता नहीं। अरे इसे सुनो, जैसे ऐसे आया 2a + 3b रिएक्शन किया, मान लो 4c बन गया मान। तो किसी भी रिएक्शन यदि हम बैलेंस करके रिएक्शन लिखें तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पहले जो संख्या लिखा है, ये जो नंबर है, ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बहुत घबराने की जरूरत नहीं। तरह की कोई रिएक्शन लिख दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, उस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पहले जो भी नंबर मेंशन होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑलवेज मोल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? याद रखिए, बिल्कुल अंदर दिमाग में बैठाइए कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑलवेज मोल को डिफाइन करता है। किसको? वो लिखा नहीं होगा, वो कंफर्म हो गया। पूरी दुनिया के सामने एक खुलासा मैंने आज कर दिया इस बात का कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पहले जो भी नंबर लिखा होता है वो ऑलवेज मोल को प्रदर्शित करता है। किसको? मोल, मास को नहीं। किसको? मोल। ये क्या लिखा है? 2 मोल A। ये क्या लिखा है? 3 मोल B। और ये हम कहेंगे नहीं कि मोल लिखा है, आप समझ गए, ये अंडरस्टूड बात। कोई भी रिएक्शन हम लिखेंगे आप तुरंत उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा भाई N2 ऐसा लिख दिया, मान लीजिए रिएक्शन, मैंने कहा इसको आप पढ़िए तो आप तुरंत इसको पढ़ना। क्या बोलेंगे? 1 मोल हाइड्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे 2 मोल, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑलवेज इसको रिप्रेजेंट करता है। डाउट एक खत्म हो गई यार, इसको क्या पढ़ें? ये मत भी बोलिएगा कि 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो 2 ग्राम अमोनिया बनना, एक गलत बात है। कोएफिशिएंट ऑलवेज मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आगे पूरे रिएक्शन में दिमाग में रखिए। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉब्लम रिएक्शन की है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात याद रखना बेटा कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। रिएक्शन हमारा बैलेंस होना चाहिए, तभी हम रिएक्शन की प्रॉब्लम लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। मत लिखना कुछ, हम सब लिखे हुए हैं, एक लाइन जो बोल रहा हूं वही लिख दी। तो रिएक्शन पहली बात तो बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, मान लो कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे, कोई हाइपोथेटिकल मतलब समझते हैं ना, काल्पनिक रिएक्शन। जैसे लिखे H2 का रिएक्शन Y2 से कराया और Z से कराया, कुछ ऐसा बन गया H2 Y2 Z ऐसा करके बन गया। एक काल्पनिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन? काल्पनिक। भाई X Y मिलके Z थोड़ी बनाता है, कि बनाता है? नहीं। A B मिलके क्या C बनाता है? नहीं। ये काल्पनिक रिएक्शन है ये सब। तो काल्पनिक कोई रिएक्शन यदि लिखा तो उसको हमें बैलेंस नहीं करना होगा। काल्पनिक रिएक्शन जैसे भी लिखा है हम मान लेंगे कि वो क्या है, कोई हमारे पास जनरल रिएक्शन आएगा तब तो बैलेंस कर लेंगे, लेकिन कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखा होगा तो उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, हमें मान के चलेंगे कि रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, ये बात 2-3 बातें बड़ी बेसिक दिमाग में रख के फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो कोई भी रिएक्शन की प्रॉब्लम यदि करना है तो आइए पहले हम आपको यहाँ से शुरू कराते हैं। चलिए हम पहले एक हेडिंग डालते हैं आपको कि कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा मैं हाइड्रोकार्बन पर फोकस करूंगा, ध्यान से देखिएगा। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखना नहीं, लिखा हुआ है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा बेटा, हाइड्रोकार्बन, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कहें या हम इसी को बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीडेशन, पानी वानी पीते रहिएगा, नींद आएगी इसमें। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन।
थोड़ा सा 6 महीने पढ़ना है, इसलिए नींद ना है भाई, पानी वानी पी के फिट है। या इसी को हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर, हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर। ये सारे लैंग्वेज का मतलब जो लिख रहा हूं सबका मीनिंग से, हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर कभी ऐसा दे दे, इसका मतलब यही है कि हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन किससे हो रहा है, ऑक्सीजन। क्लियर? तो बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन का हमें कंबशन करा। कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब भी होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर, इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आइए बेटे बात करते हैं। हमने कहा कोई हाइड्रोकार्बन हो, आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन जनरली दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एग्जांपल जो होता है एल्केन, और अनसैचुरेटेड का एग्जांपल होता है एल्कीन। और एल्केन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड। और एल्काइन वह हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो ठीक एल्कीन एल्काइन को हम अनसैचुरेटेड में रखते हैं और एल्केन को सैचुरेटेड। तो मैं यहाँ एक बात करूंगा, हाइड्रोकार्बन चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन, पानी पी लो जल्दी से, नींद आ रही हो तो पानी वानी पीते रहना। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए भाई नींद आएगी, उससे बचने का एक उपाय है कि आप पानी का एक छोटा सा बॉटल अपने साथ लेके रखिए, बीच में थोड़ा सा आलस रहे, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है। अब इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे इसमें आपको बड़ा मजा आ जाए, नहीं क्योंकि पढ़ना है, दिमाग लगाना है। तो कभी कभी क्या होता है, दिमाग भाई लगाएंगे, एनर्जी यूज होगा, नींद आ सकती है, आलस आ सकता है। इसलिए उसका उपाय है कि ग्लूकोज डाल के पानी थोड़ा रखिए, एक एक दो दो घूंट पीते जाए, 2 घंटा आपका बीत जाएगा, पता नहीं। तो सब समझ में नहीं। चलिए भाई बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन का हमें ऑक्सीडेशन कराना है या कंबशन। तो कहना हाइड्रोकार्बन तो दो तरीके का होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो कहना हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, उसका कंबशन हम ऐसे कराते हैं। जैसे माना कि एक हाइड्रोकार्बन मैंने लिया बेटा, सपोज करो ये देखो CXHY, क्या लिया, CXHY, ये हाइड्रोकार्बन, ये एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन कुछ भी हो सकता है। तो चलो 1 मोल हाइड्रोकार्बन का यदि कंबशन कराना है तो इसको X + Y/4 इतना मोल जब हम ऑक्सीजन देंगे तो इस 1 मोल हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा, और आफ्टर कंबशन X मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और Y/2 मोल क्या बनेगा, वाटर। और यह वाटर लिक्विड भी हो सकता है और गैस। वो क्वेश्चन में मेंशन करें, कुछ ना मेंशन करे तो क्या मानना, लिक्विड। कुछ ना कहे भाई वाटर नेचुरली क्या होता है, लिक्विड। यदि कुछ ना कहते हैं कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराया गया तो क्या बनेगा, कंप्लीट कंबशन भी किसी हाइड्रोकार्बन का कराते हैं तो आफ्टर कंबशन CO2 बनता है और वाटर बनता है। वाटर का फेज कैसा होगा, लिक्विड। हाँ, जब वो कह दे कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराया गया और वाटर वेपर बना, तब वेपर आप कंसीडर करना, अन्यथा लिक्विड ही लेके चलो। तो चलो भाई बात आई कि कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन हम इसी पैटर्न से कराएंगे, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन। अच्छा तो यहाँ X क्या है, कार्बन एटम का नंबर, और Y क्या है, हाइड्रोजन एटम का नंबर। आई कोई भी हाइड्रोकार्बन, चलो एल्केन में हमने ले लिया C2H6, ये इथेन है, क्या है, इथेन। बताओ इस इथेन में X कितना है, 2, Y कितना, 6। बस X Y पकड़े में आ गया। अब यहाँ लिखिए, क्या लिखिए, 2 + 6/4 X + Y/4। इतना मोल ऑक्सीजन जब हम इसको देंगे, ये 1 मोल इथेन का कंप्लीट कंबशन होगा। आफ्टर कंबशन X मोल क्या बनेगा, CO2। X है कितना, 2, इसका मतलब 2 मोल CO2 बनेगा। और Y/2, Y है कितना, 6/2 कितना, 3। मान लीजिए कैलकुलेशन करते हैं, 3 मोल वाटर बनेगा। ये और यदि कुछ ना कहे तो लिक्विड, यदि कह दे तो गैस। अच्छा तो यहाँ 2 + 6/4, 6/4 का मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5, और 2 + 1.5 मतलब 3.5, 7.5, 7/2, यस ठीक, 7/2। चलो ये आ जाएगा 3.5। ये रिएक्शन क्या, इस रिएक्शन को हम पढ़ सकते हैं, अरे क्यों नहीं पढ़ सकते, अरे बोलो भाई पढ़ सकते हैं। यस क्या लिखा है, 1 मोल इथेन
ये कोएफिशिएंट जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पढ़ते समय मोल 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 जोड़ देना उसमें बस। चलिए ये हो गया एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ईथेन का एग्जांपल। ये एल्केन होता है, जैसे C2H4 ले लिया, इथाइलिन क्या है, एल्कीन है इथाइलिन। जरा बताओ यहाँ पे x कितना 2, y कितना 4, बस x सॉरी 4 1 नहीं चाहता, ठीक है x y पता चल गया, ठीक है। तो अब यहाँ बताओ यहाँ क्या करें 2 + 4/4 माने 3 मोल ऑक्सीजन देंगे। बताओ कितना CO2 बनेगा, 2 मोल CO2 बनेगा। वाटर कितना बनेगा 2 मोल, y/2 y बोले तो 4/2 मतलब 2 मोल वाटर वेपर बन गया बेटा। अब एक आखिरी एग्जांपल ले रहा हूं C2H2 ले लिया, ये एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन। ये एल्केन है, एल्कीन है, और मैंने कहा एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, सभी का कंबशन इसी पैटर्न से करा। तो जरा बताओ कंबशन करो, बताओ यहाँ पे कितना ऑक्सीजन लगेगा, x + y/2 x कितना 2 2 + 2/4 2/4 मतलब 1/2 1/2 मतलब 0.5 2 + 0.5 मतलब 2.5। ये हो जाएगा सीधा 2.5 मोल ऑक्सीजन लेंगे। तो 1 मोल एसिटिलीन का कंप्लीट कंबशन कराना है तो 2.5 मोल ऑक्सीजन देना पड़ेगा। आफ्टर कंबशन 2 मोल CO2 का प्रोड्यूस होगा और 1 मोल वाटर वेपर का प्रोड्यूस हो जाएगा। ये रिएक्शन लिखने का तरीका। कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन कराना है तो यही पैटर्न को हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि एक बात हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना है, इधर समझना। जैसे मैंने कहा कि ये आया, ध्यान से जैसे हमने किया C3H8 है, प्रोपेन है, इसका कंबशन करना क्या करा लेंगे आप, यस। क्या कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा 3 + 8/4 कितना हुआ 2 और 3 2 क्या 5। सीधा सीधा आ गया कि 1 मोल प्रोपेन का कंबशन कराना है 5 मोल ऑक्सीजन देना पड़ेगा। आफ्टर कंबशन 3 मोल CO2 बनेगा और 4 मोल क्या बनेगा वाटर। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराने का एक तरीका है, कहना माने तरीका भूल गया नहीं याद आए तो आप एक छोटा सा काम कर लेना बेटा। देखो क्या करना है, सुनना जैसे मैंने कहा ये एग्जांपल जो मैंने लिया था, देखना पहला एग्जांपल लिया था ईथेन। एक छोटा सा तरीका होता है, जैसे C2H6 का कंबशन कराना, ये तो मालूम है कि ईथेन का कंबशन कराना तो किससे कराना, ऑक्सीजन से। अच्छा ये श्योर है कि इस 1 मोल ईथेन में या कराई बात नहीं प्लीज, 1 मोल हाइड्रोकार्बन में जितना मोल कार्बन का होगा, क्या बोला 1 मोल हाइड्रोकार्बन में जितना मोल कार्बन का होगा आफ्टर कंबशन उतना ही मोल क्या बनेगा CO2। ये कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं। अरे 1 मोल इथेन के अंदर 2 मोल क्या है कार्बन, इसका आफ्टर कंबशन 2 मोल क्या बनेगा। इस 1 मोल हाइड्रोकार्बन के अंदर जितना मोल हाइड्रोजन एटम का होगा उसका आधा, तो 1 मोल इथेन में कितना मोल हाइड्रोजन एटम 6 मोल, 6 का आधा 3, इसका मतलब 3 मोल वाटर बनेगा। अच्छा सुनो प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट साइड में जरा ऑक्सीजन एटम का जरा मोल बताइए क्या होगा। 4 मोल ऑक्सीजन एटम यहाँ है, 3 यहाँ, तो 4 3 7 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो मॉलिक्यूल कितने होंगे 3.5, 7 का आधा, अरे डायटोमिक गैस है ना वो, तो 7 मोल इधर ऑक्सीजन के क्या है एटम, तो मॉलिक्यूल के रूप में जरा बदलिए तो क्या होगा 3.5, सीधा सीधा यहाँ 3.5 लिख दीजिए। रिएक्शन क्या होगा, नहीं समझ में एक्स वाई का चक्कर खत्म। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले क्या बेटा ऐसे कंबशन करा के देखना। एक आखिरी एग्जांपल बस केवल आप बता दीजिए, जैसे मान लो आ जाए C4H10, ये ब्यूटेन है, कंबशन कराना है, एक्स वाई मत लगा, सुन 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 बताओ 1 मोल ब्यूटेन का कंबशन कितना मोल CO2 बनेगा 4 मत बोलना 4 मोल, 4 मोल CO2 बनेगा। वाटर कितना बनेगा 5 मोल वाटर बनेगा। अच्छा तो इधर ऑक्सीजन के कितने एटम 8 और 5 कितना 13 मोल ऑक्सीजन के एटम है, तो मॉलिक्यूल 13/2 मतलब 6.5, यहाँ 6.5 कर देना। रिएक्शन क्या होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन आप इस पैटर्न से करा सकते हैं, देख लीजिएगा। अच्छा अब बात आएगी, बात हो नहीं पाएगी, नेक्स्ट टर्म पे यही से बात को उठाएंगे, फिर आपको 3 केस करा। पहला सुनिए, एक मिनट सुनिए। पहला केस होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दिया हो, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। दूसरा एक केस कराऊंगा कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स तो 2 होंगे बट अमाउंट किसी एक का दिया हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा पूछे। और तीसरा केस कराऊंगा कि ऐसा रिएक्शन
जिसमें रिएक्टेंट 2 होंगे और दोनों का अमाउंट गिवन होगा, दिया होगा। अब कहेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। वो प्रॉब्लम बनती है किसकी, लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। नेक्स्ट टाइम पे बड़ा अच्छे से आइएगा पढ़ने के मूड से, हम आपको बिल्कुल डिस्कस करके पूरा रिएक्शन की प्रॉब्लम बता। ठीक है भाई, बात थोड़ी बहुत समझ आ गई। अनाउंसमेंट करना, बस एक मिनट सुन के कर। छोटा सा आपके लिए और हमें जो सूचना ये है कि आप लोग किस नंबर का टी शर्ट पहनते हैं, जो आपने पहनते हो 38, 39, 40, तो एक पन्ने पर, छोटा सा पन्ने पर अपना नंबर लिख के यानी रखते हुए चले जाए। जो भी नंबर का पता है, किसी का 38 होगा, किसी का 39 होगा, 40 होगा। तो भाई बात सुनिए, थोड़ा सा सिस्टम को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ये कोई बहुत छोटी सी बात है, आप कागज पे लिख करके, कागज नोट हम एस ऐसा भी बोल सकते हैं, स्मॉल है या मीडियम है या लार्ज। तो ये लिख के आप बस बेटा एक पेज पर छोटा सा पन्ने पर, और यहाँ पर आप रख दो, या आप कलेक्शन करवा लेंगे, बस आप लिख दो, आप कलेक्शन हम करवा, तो मैक्सिमम में पता चल जाए कि लगभग साइज क्या है। तो हमें कुछ देना है आपको, तो हम व्यवस्था